बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद है सब ठीक होंगे आपके घर में भी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और इसको हम इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपके बुक्स में गिवन है। इन सारों के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊँगा। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस, जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं आपके पास, तो आपके पास x और y की दो दो वैल्यूज। अगर तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो x और y की, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो आपके पास तीन आंसर आएंगे x, y और z। ठीक है, और हम देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। अब मैंने आपको बताया कि साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस, जिसमें अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती हैं, जो हम फाइंड करते हैं, जो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, वो गिवन इक्वेशंस को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। अगर तीन इक्वेशन गिवन है तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर दो इक्वेशन गिवन है तो वो जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं x और y की, वो गिवन इक्वेशन को हर सूरत में सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 2.7 पर और देखता हूँ कि आपको बताता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन पर गौर करें कि आपके पास क्वेश्चन है x + y = 5 और x के -2y -14 = 0। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है ऑफ सेकंड डिग्री। ओके, एक आपके पास। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें से देखिए आप x और या y की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैंने इन इक्वेशंस को, एक को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y किसके बराबर हो जाएगा? x को मैं राइट साइड पर ले आऊंगा तो y = 5 - x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। अब ये इक्वेशन नंबर 3 को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पर पुट कर दिया, राइट। अभी आप ये देखो कि x के -2 और y की वैल्यू मैंने क्या लिखी है, फाइंड की है 5 - x। तो 5 - x मैंने y की जगह पर यहाँ पर लिखा और -14 = 0। तो x के -10 -2x और ये -14 ये। तो x² + 2x -24 = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आती है। अभी आप ये देखो कि हमारे पास पहले ये जो इक्वेशन थी ये दो वेरिएबल्स में थी, हमने इसको एक इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट किया। तो इट वाज इजीली फॉर अस कि हम इसको x में करते, क्योंकि x का यहाँ पर स्क्वायर था। तो y की वैल्यू हमने फर्स्ट से फाइंड की है और सेकंड इक्वेशन में लगाई ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास x में आ जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपके पास हमें पता है कि इसके फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको हल कर लेते हैं कि दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें। ये देखिए 1 और -24 आ जाता है, ठीक है। x² का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट वैल्यू, ये लास्ट वाली दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास -24 आता है। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और ऐड करें तो +2 आए, ठीक है। तो टेबल आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी 9th क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था कि बहुत आसान तरीका है कि फौरी तौर पर आप टेबल देखें कि 24 पर टेबल कौन सा जाता है। अब जैसे 24 पर क्या जाता है 2 का टेबल, 2 12 24 होते हैं, लेकिन 2 और 12 को जमा करते हैं 24 अब आ जाता है, लेकिन इनको जमा या तफरीक करते हैं तो +2 नहीं आता। तो हमें ये वाली चीज़ इसमें सेंटर वाली टर्म्स लेकर आनी होती है। फिर हम देखते हैं 3 और 8 भी 24 पर जाता है। 3 8 24 और 3 और 8 को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी सूरत में +2 नहीं आता, तो 3 और 8 भी फैक्टर नहीं कर सकते। अब 4 को देखते हैं। 4 6 24। अब ये 4 6 24 आ जाते हैं। -4 + 6 हो अगर आपके पास तो +2 आ जाता है। तो इसलिए हमारे पास 4
-4 और 6 इसके करेक्ट फैक्टर बन गए। तो -4 + 6 + 2 आ जाता है, तो ये फैक्टर आपके सही है। तो पहली और आखिरी वाली टर्म आपने वैसे लिखनी है और सेंटर वाली टर्म जो फैक्टर फाइंड किए वो सेंटर में लिखते हैं, जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ गया, x - 4 आ जाएगा, और यहाँ 6x - 24 में से 6 कॉमन लिया +6, तो x - 4, तो x - 4 दोनों में आपके पास कॉमन आ गया, और यहाँ पर x + 6 आ जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से +6 x + 6। इसका मतलब ये है कि x - 4 = 0 और x + 6 = 0, ठीक है, एंड ही लिखना और का है, दोनों टर्म एट अ टाइम 0 नहीं हो सकती। ओके, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आई, तो x की वैल्यू जो आपने y की वैल्यू फाइंड की थी वहां पर x में लगा दी, तो y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये 4 और 1, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिखना है अपने आंसर में। जब भी x और y की वैल्यूज आएंगी आपने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में सेट वाली ब्रैकेट में लिखना। अब इसको देखें आप, x + 6 = 0, x = -6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -6, -6 को इक्वेशन नंबर 3 में लगाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - × -6 -× प्लस, तो 5 + 6 11, -6 और 11। तो ये आंसर देखें कैसे लिखेंगे, 4 and 1 और -6 and 11, इनको आपने पेयर ऑफ ब्रेसेस में इनक्लोज कर देना है। तो ये ब्रैकेट यूज होगी आपके पास जहाँ पर आपने x और y की वैल्यू फाइंड की है। इसमें आपने स्मॉल ब्रैकेट भी यूज करनी है, पैरेंथेसिस भी यूज करनी है, और पेयर ऑफ ब्रेसेस यूज करनी है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, ये सेम लाइंस के ऊपर है। आपने लीनियर इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेकंड इक्वेशन में देखें आपके पास स्क्वायर किस में है, x स्क्वायर में है, तो y की वैल्यू फाइंड लिख दीजिए। अगर y स्क्वायर है तो x की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन में लगा दें, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। उधर से आपके पास फैक्टराइजेशन की मदद से आप x या y की वैल्यू फाइंड करके ये इक्वेशन को हासिल कर सकते हैं। तो रिमेनिंग आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने जो एक योरसेल्फ ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। और अब मैं आपको इसकी सेकंड टाइप की तरफ लेके चलता हूँ, और जो कि आपको बताएंगे कि सेकंड टाइप को हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आई थिंक ऑन द सेम लाइन। अब मैं निशानी बता देता हूँ कि ये जो टाइप है इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। नंबर 1, आपके पास x y की टर्म नहीं होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखें आपके पास x y की टर्म नहीं है, ओके। नंबर 2, आपके पास ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों, दोनों आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशंस हो। और नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट चीज आपने इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि x स्क्वायर का भी वही कोफिशिएंट है और y स्क्वायर का भी सेम कोफिशिएंट। द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर सेम इक्वल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ चलते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये टाइप्स को अपने माइंड के अंदर रखना है अच्छे तरीके से, तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास है x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अभी हमने देखा यस इसमें x y की टर्म नहीं है, ओके। और नंबर 2, इसको हम सॉल्व किया कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अभी आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, इसको सॉल्व करके ये चीज आ गई। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। हमने देखा कि x y की टर्म इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 2, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर आपके पास सेम है। इसका क्या फायदा होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड डिग्री की जो टर्म्स है वो कैंसिल होगी। अभी आप ये देखो दोनों को सॉल्व किया और ये सब्ट्रैक्ट किया मैंने,
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा, -4x - 2y = 8। -2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 2x + y = -4 आएगा। y की वैल्यू आपने फाइंड की, y = -2x - 4, या आप इसको लिख सकते हैं y = माइनस कॉमन लेके 2x + 4। तो आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई, ठीक है। आपने ये पहली दो इक्वेशंस को सॉल्व किया, इससे आपने तीसरी इक्वेशन फाइंड की इन टर्म्स ऑफ y। अब ये y की जो वैल्यू है आपने अपनी मर्जी के साथ, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। आपने ऐसी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करना है जहां के आपको कम से कम सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े, राइट, और जहां पर आपकी सिंप्लीफिकेशन आसानी के साथ हो सके। तो मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 2 को चूज किया है क्योंकि ये इट इज बेटर कि यहाँ पर ये तो पहले y - 1 होल स्क्वायर था, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सिंप्लीफिकेशन में। तो y की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 जब मैं लेके चला हूँ तो इसमें मैंने इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर देखिए y की जगह पर मैंने लिखा -2x + 4, माइनस मैंने कॉमन लिया। इसका जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके पास इवन होल पावर होती है तो नेगेटिव साइन जो होता है टर्म के साथ वो खत्म हो जाता है। तो ये इसका मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि मेरे पास आपके सिर्फ एक ही टर्म आई और इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ी। 2x + 4 होल स्क्वायर आ गया प्लस 4x = 1। अब मैंने इसको सबसे पहले ये 2x + 4 को सॉल्व किया, ये होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया, x² 2x + 4 का होल स्क्वायर ओपन किया है 4x² + 16x + 16 एंड इट इज 4 + 4x = 1। अब ये x² + 4x आपके पास क्या आ गया बेटा, 5x² + 16 + 4x 20x और 16 - 1 = 15। तो ये देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बच चुकी है। तो इसमें आपने देखा कि अब आपने क्या करना है, 5 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 75 आए। अब दो ऐसे नंबर्स आपने चूज करने हैं जिसमें अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो +75 आए, और अगर उन्हीं नंबर को ऐड करें तो आपके पास आना चाहिए +20। अब 75 पर आप देखें टेबल कौन कौन से जाते हैं, 3 का टेबल भी 75 पर जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से 15 का टेबल भी 75 पर। और मैंने जो करेक्ट इसके देखे तो इसको एनालाइज किया तो मैंने देखा कि 5 और 15 को ऐड करूं तो 20 आता है, और 5 और 15 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो +75 आ जाता है। तो 5 and 15 आर दी करेक्ट पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं, तो आपने 20 की जगह क्या लिखा, 20 की जगह आपने 5x + 15 जो कि फैक्टर आपने इसके मुताबिक चूज किए थे वो लिख दिए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने वैसे ही लिखा और 20 के फैक्टर्स आपने 20 को ब्रेक करके लिख दिया 5x + 15। अब आप यहाँ पर देखो कि 5x दोनों में से आपके पास कॉमन आ जाता है, और 5x कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और यहाँ पर +1, और फिर इन दोनों टर्म में से आपके पास 15 कॉमन आ गया, और 15 को 15x को 15 से डिवाइड किया x आ गया, 15 को 15 से डिवाइड किया 1 रहेगा, राइट। तो अब आपके पास देखिए दोनों आपके पास सेम फैक्टर आ गए दोनों में आपके पास, तो x + 1 कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया 5x + 15। तो दो आपके पास फैक्टर बन गए x + 1 और 5x + 15 = 0। क्या करेंगे, अब इनको बारी बारी 0 के बराबर, दोनों टर्म्स एट अ टाइम 0 नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि x + 1 = 0 और 5x + 15 = 0। तो 5 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, 5 कॉमन है, x + 3 आ गया, तो x = -3 और यहाँ पर आपके पास x = -1। तो दोनों फैक्टर्स में x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये वाली जो वैल्यू है, तो जो हमने लीनियर इक्वेशन लेकर चले थे, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 3, इसमें आपने y की वैल्यू x की वैल्यू लगा देंगे। तो x की वैल्यू -1 इक्वेशन नंबर 3 में लगाई आपने, तो ये आपने -2 x की जगह -1 लगाया, और -4 इक्वेशन नंबर 3 में पहले का मौजूद है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और 2 × 1 + 2 2 - 4
-2, तो y की वैल्यू -2। इसका मतलब है x -1 के अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई। तो -1 और -2 आपके पास 1 आ गया, और x -3 के लिए आपके पास ये -3 आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई -2 × -3 -4 और 6 - 4 2 आ गया, तो -3 के अगेंस्ट आपके पास y की वैल्यू आई 2। तो अब हम सॉल्यूशन से जब लिखेंगे वो ये लिखेंगे -1 -2 -3 and 2, और इसको आपने ये पैरेंथेसिस में लिखना है, छोटी ब्रैकेट में लिखना है x और y की वैल्यू को, x और पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है, पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देना है, और सेंटर में आपने कॉमा लगाना है और ये सेट की ब्रैकेट डाल देना है। इसी वजह से आप इसको कहते हो कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है। वाई मतलब इसको सॉल्यूशन सेट कहते हैं इसीलिए कि इसमें सेट्स की ब्रैकेट यूज होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपने ऑन द सेम लाइन ट्राई करना है बेटा इसमें। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टाइप नंबर 3 बताता हूँ, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 आपके पास क्या थी? टाइप नंबर 3 आपके पास है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, लेकिन उसमें एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। पहले हमने देखा टाइप 2 में कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम थे, लेकिन इस वाली टाइप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम नहीं होंगे, नंबर 1, और इसमें एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम लाइन पर होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये 7x² - 3y² = 4, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह लीजिए, और 2x² + 5y² = 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह लीजिए। अब मैं इनके कोफिशिएंट बराबर कर लेता हूँ, चाहे आप x² के कोफिशिएंट बराबर कर लें, चाहे आप y² के कोफिशिएंट एक जैसे कर लीजिए, ठीक है। तो इधर 7x है और इधर 2x है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये x के कोफिशिएंट आपके पास सेम आ गए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 14x - 6y² = 8, और 7 इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा 14x² + 35y² = 49। अब यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई इस वजह से किया कि इनके इक्वेशन पर 1 और 2 के कोफिशिएंट सेम आ गए, तो यहाँ पर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 14x² - 14x² से कैंसिल हो जाएगा, -6y² - 35y² = -41, तो -40 - 6 - 35 - 41 y² = -49 + 8 - 41, तो -41 दोनों साइड पर डिवाइड करके y² की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और y = ±1। अब ये देखिए क्योंकि दोनों टर्म स्क्वायर में है, तो y² की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में इसमें लगा देनी है और आपके पास x² की वैल्यू आ गई। तो मैंने इसमें तो y² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगाई, चलिए 2 में लगाई 2x² + 5, y² की जगह मैंने 1 लिख दिया, y² की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, = 7, तो 2x² + 5 = 7, 2x² = 7 - 5, 2x² = 2, और 2 से डिवाइड कर तो x² = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास +-1 आ गई। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा जी? आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया जी +-1 x की वैल्यू और +-y की वैल्यू, और आपने इसको ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया। ये सेट की ब्रैकेट्स आपने जब भी x और y की वैल्यू फाइंड करें जरूर लिखिए, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपने सेम लाइन के ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। निशानी मैंने बता दी है आपको कि x² दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट बराबर नहीं होंगे, कोफिशिएंट बराबर नहीं होंगे, और इसमें आपके पास एक्स वाई की टर्म्स इन्वॉल्व नहीं होगी। तो टाइप 2 में हमने देखा था कोफिशिएंट बराबर थे और एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व थी। ये आपके पास टाइप 3।
लेट्स मूव ऑन द टाइप 4। टाइप 4 में बेटा आपके पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, ठीक है। लेकिन उसमें से एक इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन और एक इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास होगी। अच्छा, होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हर टर्म की पावर सेम होती है, हर टर्म की पावर, हर टर्म का ऑर्डर आपके पास ऑर्डर उसकी जो पावर होगी वो आपके पास सेम होगी, राइट। अब जैसे देखें ये किस ऑर्डर की ये है, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। अब इसमें तमाम टर्म्स का ऑर्डर से सेकंड ये सेकंड डिग्री है x y, ये भी सेकंड डिग्री है 1 और 1 2 हो जाएगा और ये भी। तो इसको आप जो आपके पास इक्वेशन है ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। जो आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन है इससे आपके पास इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख दी, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी और इक्वेशन नंबर 2 जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। तो दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आए और उनको ऐड करें तो आपके पास -5, तो 4 और -9 इसके इजीली फैक्टर आ गए। तो 3x² + 4xy - 9xy - 12y², इसमें से आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, 3x + 4y आ जाएगा और इसमें से आपके पास 3y कॉमन आ गया और आपके पास रिमेनिंग टर्म लगेगी 3x + 4y इनसाइड द ब्रैकेट। तो 3x + 4y आपके पास कॉमन आ गया तो आपके पास बाकी टर्म क्या टर्म्स मिल जाएंगी, x - 3y = 0, राइट। अब हमने ये हर टर्म को 0 के बराबर सपोज किया कि इसमें से एक टर्म एटलीस्ट 0 हो सकती है, ठीक है। दिस = 0 और दिस = 0, तो आपके पास इधर 3x + 4y = 0 में से x की वैल्यू -4y/3 आ गई। अब -4y/3 में से आपने इसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में पुट की। अब जहाँ पर आपको ज़्यादा आसानी है वहाँ पर कीजिए, इसमें लगाते हैं एलसीएम वगैरह लेते तो ज़्यादा मुश्किल था, तो ये आसान थी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करना। एक ही आपके पास x की वैल्यू होगी इसमें, तो -4y/3 x की वैल्यू लगाई आपने, इस जगह पर x की जगह पर x की वैल्यू लगाई, -4y/3 होल स्क्वायर लिखा, -y² = 24। अब ये इसका होल स्क्वायर किया तो 16y² आ जाएगा, -y² = 36। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 16y² और 3 -y² = 26। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को एलसीएम से, तो 16y² - 3y² = 78 और 16 - 3y² 19y² = 78। तो y² की वैल्यू आपके पास आ गई 78 को 19 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई +/6। इसी तरीके से x - 3y को आपने 0 के बराबर पुट किया तो आपके पास आ गई, इसको आपने 1 में पुट किया तो x की वैल्यू 1 पे लगाई आपने 3y, तो ये आ जाएगा 3 × 3y² - y² = 26 और 27y² - y² = 26, 26y² = 26, y² = 1, y = +/-1। तो y की वैल्यू दोनों में आपके पास आ गई है, ठीक है। अब आपने ये जो आपने नंबर्स निकाले हैं इसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दीजिए, राइट। तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगे। चलिए देखते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ टाइप 4 का, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल ऑन द सेम लाइन है, ठीक है। 10 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब ये आपके पास y की वैल्यू आ गई ±√6। देखते हैं वेल अब y की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, y की आपके पास दो वैल्यूज हैं तो आपके पास x की भी दो वैल्यू है। फॉर इफ y =
ये प्लस अंडर रूट 6 ले लें, ठीक है। अभी ये हम सॉल्व करेंगे फॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 के लिए इसको सॉल्व करें। अब इसमें आपके पास y की दो वैल्यूज हैं, तो पहले प्लस की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फिर बाद में माइनस की वैल्यू। इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 6, तो पुट इन 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 4/3 अंडर रूट 6। तो ये आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 6/3, और इसके अगेंस्ट आपके पास y की क्या वैल्यू थी, अंडर रूट 6। ओके, ठीक है। अब माइनस की वैल्यू करते हैं। इफ y is equal to minus under root 6, then y is equal to minus under root 6, तो ये आ गया then x equal to minus 4 minus under root 6/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 under root 6/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो y की दो वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास क्या आ गई जी, 4 under root 6/3 x की वैल्यू है, फॉर y is equal to minus under root 6, ठीक है जी। एक आपके पास ये और एक आपके पास ये, आपके पास ये वैल्यू सारी, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं y की वैल्यू आपके पास क्या, प्लस माइनस 1 फॉर y is equal to प्लस माइनस 1। इफ y is equal to प्लस 1, y की वैल्यू प्लस 1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन नंबर 4 में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी आपके पास, 3 into 1 पुट इन 4, जो जहां से निकाली थी वैल्यू उसी आपने इक्वेशन में पुट कर दी। ओके, तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3, x इक्वल टू 3। इफ y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो ये आ जाएगा 3 और 1। और इफ y इज इक्वल टू माइनस 1, ये इसको पुट किया, पुट इन 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 4 में x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा जी, 3 into -1, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया -3 -1, और ये 3 1 और -3 -1। तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सारी की चारों वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। x इक्वल टू आपके पास 3 1 आया, ये लिख दिया, और ये सेकंड आपके पास -3 1 आया, ये चीज लिख दी। एक वैल्यू आपके पास ये चीज आई, ये चीज लिख दी, और एक वैल्यू आपके पास ये वाली आई, ये वाली वैल्यूज लिख दी। तो ये सॉल्यूशन सेट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम लाइन के ऊपर आपने सॉल्व करना है, इसको सॉल्व केयरफुल, ठीक है। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक होगी तो ये आपका गलत क्वेश्चन हो सकता है। आमतौर पर 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेंथी स्टेप है और पूछ लिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.7, इसको केयरफुली आपने करना है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, विच इज टाइप 5, उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं।